मेरा प्रश्न ये है कि ध्रुव महाराज तो इतने एलिवेटेड लेवल पे थे। हाँ। वो तो भक्त हैं, उनका अपना ध्रुव लोग भगवान ने उनको प्रदान कर दिया था 6 महीने की भक्ति के बाद। तो प्रभु जी मेरा ये है कि वो बिविल्डर कैसे हो गए, उनके जैसे मतलब ब्रदर की हत्या कर दी यक्ष ने, तो वो उन्होंने मतलब सबको मारना शुरू कर दिया। एक टाइम पर तो एक जगह तो इतने एलिवेटेड है और दूसरी जगह वो उनकी बिविल्डरमेंट। हाँ, तो वही मेरे को जानना है। तो होता क्या है होता क्या है कि जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है कोई, तो हम उसको सुलझाने के लिए एक कदम उठाते हैं पूरे होशो हवास के साथ, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ में। लेकिन उस कदम को उठाने से वो समस्या हल्की सी सुलझती है, पूरी तरह से नहीं सुलझती। तो हम फिर दूसरा कदम भी उठाते हैं, फिर हम तीसरा कदम भी उठा लेते हैं, फिर चौथा कदम उठा लेते हैं, और फिर धीरे 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 हम उस रास्ते में इतना हम उलझ जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं हम, कि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर फिर हमारी दृष्टि जाती नहीं है। हम लोग उस समस्या को सुलझाने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं कि इस समस्या से पहले निजात पाएंगे। जैसे एक लोमड़ी थी और एक व्यक्ति था, उसका घर था बिल्कुल जंगल के किनारे पे। तो वो जितना भी घी मक्खन निकाल के रखता था, वो लोमड़ी कैसे ना कैसे आके उसे खाई जाती थी। ऊपर टांग दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो लोमड़ी खा जाएगी। और उस व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने एक तरकीब लगाई। उसने एक मटके में ढेर सारी गोंद उसके अंदर भर के उसको ढक के रख दिया, और अंधेरा हुआ। लोमड़ी पहले की भांति आई और उसने एक पंजा मारा उस पात्र के अंदर, मटके में। वो बड़ी स्ट्रॉन्ग गोंद थी, उसका वो पंजा फंस गया। तो अब लोमड़ी ने सोचा कि भाई एक चीज फंस गई है, दूसरा पंजा लगा के उसको पुश करता हूं तो मेरा ये पंजा निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लॉजिक में, बिल्कुल स्वाभाविक है। एक चीज फंस गई, दूसरे से ऐसे धक्का मारो निकल आएगी। लोमड़ी ने ऐसा ही किया। उसने दूसरा पंजा लगा के पहले को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका दूसरा पंजा भी गोंद में फंस गया। अब जब दोनों पंजे उसके गोंद में फंस गए, तो उसने कहा अब तो एक ही तरीका है कि अब सिर लगा के पूरा झोंक देती हूँ अपने आप को और दोनों पंजे निकाल लूँगी, फिर आगे रास्ता आसान हो जाएगा। उसने अपना सिर भी उसमें झोंक दिया, तब उसके पंजों के साथ साथ उसका सिर भी उस गोंद में फंस के रह गया। और पीछे से वो घर का मालिक आया और उसने बहुत मारा उसको, लोमड़ी को। ऐसा ही होता है हमारे साथ में। हम ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम पूरे लॉजिक लगाते हैं समस्या के समाधान के अंदर, लेकिन उस लोमड़ी की तरह हम इस संसार के जो ये गोंद रूपी समस्या है, इसके अंदर हम शक कर लेती है, हमें ये चिपका लेती है अपने साथ में। हम जितना इससे छूटने का प्रयास करते हैं, जैसे एक मच्छर है मकड़ी के जाले से जितना छूटने का प्रयास करता है, उतना ही ज़्यादा और लिपटता चला जाता है, और जो मकड़ी है उसको आके खा लेती है, उसका खून चूस लेती है। तो ध्रुव महाराज अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि आप कितने उन्नत भक्त क्यों ना हो, अगर आप भक्तों के संग से दूर रहकर अगर आप अपनी भौतिक समस्याओं का, परेशानियों का इलाज ढूंढने की कोशिश करोगे और अधिक उलझते चले जाओगे,
ये दिखाने के लिए ध्रुव महाराज ने खुद को ऐसी दयनीय, ऐसी घृणित अवस्था में उन्होंने डाल दिया, ताकि हम लोग उससे कुछ सीख सके। हम लोग जो ध्रुव महाराज दिखा रहे हैं कि जो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने जुआ क्यों खेला, उन्होंने दिखाने के लिए खेला कि कितनी खराब चीज़ है। अपने आप को उस घृणित अवस्था में डाल के दिखाया कि देखो ये होता है हाल। ध्रुव महाराज दिखा रहे हैं अपने आप को ऐसी अवस्था में गिरा के, देखो आप कितने अच्छे भक्त क्यों ना हो, जब तक आप सावधान नहीं रहोगे, निरंतर देहात बुद्धि से दूर रहने के बारे में सक्रिय भाव से नहीं सोचोगे, भक्तों के संग में रहने का सक्रिय प्रयास नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे एक एक करके प्रॉब्लम्स आपको घेरती चली जाएंगी और जकड़ लेंगी। सावधान रहने की आवश्यकता है, दूसरे को देख के सावधान हो जाओ। इसलिए ध्रुव महाराज अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाला। ओके, तो प्रभु जी ये जो ध्रुव महाराज की जो प्रसंग है, प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, जैसे बताते हैं जो अर्जुन के ऊपर योग माया का असर है, या अर्जुन ने अपने आप को ऐसी स्थिति में डाला है, तो ध्रुव महाराज के प्रसंग को भी ऐसे लेना चाहिए ना हमको, मतलब ये सब अंडर योग माया। हाँ, योग माया भी है, प्लस जो भक्त हैं अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं ताकि दूसरे को सीख मिले। राजा इंद्र हैं, वो अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि लोग देखें, अरे यार ऐश्वर्य में ये प्रॉब्लम आ जाती है। ब्रह्मा जी हैं, वो अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया उन्होंने, भगवान के जो बछड़े ग्वाल बाल की चोरी कर ली। उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन उन्होंने किया। उनको पता है कि मेरा उपहास उड़ाया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि देखो, अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे, अगर आप भौतिक गुणों को, माया को अगर आप बहुत ही सस्ते ढंग से लोगे तो समस्याओं में घिर जाओगे। सावधान रहो। भक्तों के परिप्रेक्ष्य में जो महामाया है वो अपना काम नहीं करती। जैसे भगवान हमेशा योग माया में स्थित रहते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी योग माया से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन फिर भी एक भक्त अपने आचरण से, किसी के आचरण से क्या सिखाना है, अपने ही उदाहरण से लोगों को बताते हैं कि देखो ये समस्याएं आ सकती हैं। इस तरह से इसको समझना चाहिए। ऐसे समझेंगे तो हमारे दूसरे भक्तों के प्रति ब्रह्मा जी, इंद्र आदि जो इतने महान वैष्णव हैं, उनके प्रति हमारी आस्था में, हमारी श्रद्धा में कमी नहीं आएगी। नहीं तो लोग मूर्खतापूर्ण व्यवहार करके इनका मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे व्यवहार से।